खुल जा पोटली, खुल जा। शायद ये चिराग की तरह चलती हो। पोटली खुल जा, ये हमारा हुक्म है। गुलगुले का तरीका इस्तेमाल करते हैं। कावे के प्याले में जहर घुल जाए, हमारे हाथों की ये पोटली खुल जाए। जफर, तेरी तुकबंदी भी ना तेरी तरह मनहूस। जिस पोटली को खोलने की तू कोशिश कर रहा है ना, वो मेरे हुक्म के बिना नहीं खुल सकती। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि ये पोटली सिर्फ मेरा हुक्म मानती है। इस पोटली की तो हम तुम दोनों सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे बगदाद की हिम्मत है। सफर तुम्हें कभी नहीं हरा सकता मेरे बच्चे। बगदाद कभी नहीं बिगड़ सकता लाडले। रुखसार जैसी शेर दिल माओ की मोहब्बत और हिम्मत ने इसे जोड़ के रखा। तुम्हारे और बुराई के बीच में इस जैसी हजारों माओ की दुआएं दीवार बन के खड़ी हैं लाडले। हमें चिन्नू के चिराग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जब तू मुझे बताएगा कि तेरा चिराग कहाँ है। की गुफा में। हमें मारना कोई बच्चे के बस की बात नहीं है। हमारे जादुई चिराग दोनों को हम खत्म कर देते हैं। हाँ चिन्नू, तू जितना कहेगा, जैसे कहेगा, अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। फिर सारा का सारा प्यार सिर्फ तुझे। लेकिन हम जिम्मेदारी देंगे। सुल्ताना, ये जिम्मेदारी कि जब जब निकाह के बाद हमारा और अलादीन का झगड़ा हो जाएगा, तब आप हमेशा सिर्फ हमारा साथ देंगे। देंगे ना? और जब हमारी छोटी सी गुड़िया अलास्मीन होगी तो हाँ, अलास्मीन। तो उसको शरारती बनाने का जिम्मा भी तो चिन्नू चाचा को ही लेना होगा ना। चाचा, चिन्नू चाचा। तो फिर आप जाने की बातें कैसे कर सकते हैं? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे शेख चिन्नू। और कितनी देर अलादीन? अब मुझे मेरा भाई वापस मिल गया है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे भाई, कभी नहीं। बस थोड़ा सब्र रख, मैं आ रहा हूं।
जाफर, मैंने कहा था ना कि मैं अपने भाई का चिराग तेरी नाक के नीचे से ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। हीरे नाला, तू मुझसे हार गया। लड़के नहीं, अलादीन नाम तो सुना होगा। चीनू, अब कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? मम्मी, भाई, चिराग, आका, भाई, मैं तुम्हारा चिराग ले आया। तुम जल्दी लौट आओगे। चीनू, ये देखो तुम्हारा चिराग। अब जल्दी से अपने चिराग के अंदर जाओ। तीनों हिम्मत रखो, जाओ। मम्मी, जिनू, ये क्या बात हुई? इतने दिनों से हम सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पैदा हुआ ही हूं तुम्हारा चिराग ढूंढने के लिए। चीनू उठ बेटा, उठ। उठ जाइए शेख जिनू, चिराग में जाइए। देखो जिनू, अब जब मैं तुम्हारा चिराग ले आया हूं तो तुम इस तरह आलस कर रहे हो। ये पिटना नहीं है ना, तो उठ जाओ। शेख जिनू उठिए, उठ जाइए शेख जिनू। चीनू, चीनू उठ बेटा, उठ जा। उठो जीनू, जीनू उठना होगा तुम्हें। जीनू उठो। जिनू तुम कर सकते हो, उठो। हम सब तुम्हारे साथ हैं जिनू, उठो।
चिनू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उठ जीनू, उठ। हम सबके खातिर उठना होगा तुम्हें जिनू। मेरा चिराग, उठो जिनू। जिनू तुम कर सकते हो। जिनू उठो। हिम्मत कर। जिनू हिम्मत करो। जीनू, 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 जीनू। जीनू, 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 जीनू। जाओ जिनू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपने चिराग के अंदर जाओ। अलादीन, घुटने टेक देकर तू कभी हार तेरी वो फिर भी नहीं। हाथ है तेरा उसके हाथ में, जीत है तेरी जिसकी बारगाह में। माँ की दुआ बनके, भाई का प्यार बनके, अपनों की फिक्र बनके ऊपर वाला इंसान के साथ रहता है। इंसान ही उसे पहचान नहीं पाता, और जो पहचान जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर के लिए नहीं रोक सकती। और ये बात आज एक बार फिर साबित होगी। अल्लाह के नेक बंदों का इंतजार खत्म होने वाला है। वो घर आने वाला है। जीनू घर आने वाला है। देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा करता जा। सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा करता जा। सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा। जीनू, मेरा बच्चा। क्या हुक्म है मेरे आका अलादीन? नाम तो सुना होगा। आजा मेरे भाई, आजा। भाई, आज ये भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने देगा? हाँ? अलादीन, जीनू। गुल्लू, मेरे भाई।
मेरी जिंदगी की झील में तो खुशियों का शिकारा थी। मेरा तो सारा जी शीनू, अम्मी शीनू, अम्मी अम्मी मुझे माफ करना अम्मी। मैं आ गया हूं वापस। अब बने की बात झट से ठीक हो जाए। मेरी अम्मी के हाथ जीनू, तुम दिन के 15 पराठे खाते हो, अम्मी नहीं, उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। भाईजान, हम हार गए, हम हार गए जहर, हम हार गए। हम जीत गए आका, हम जीत गए। अरे तुम लोग तो ऐसे ही घबरा रहे थे। मैं तो पहले से जानता था कि भाई मेरा भाई भिंडी लेने भी जाएगा ना तो भी जादुई चिराग तो लेकर आ ही जाएगा। मुझ पर इतना यकीन करने के लिए शुक्रिया गुल्लू, लेकिन अभी एक काम बचा है। क्या? जफर की सच्चाई को सबके सामने लाके अब्बू की बेगुनाही को साबित करना है, अपना सच सबके सामने लाना। अम्मी को तानों और जिल्लत की बेड़ियों से आजादी दिलानी। हम जीत तो गए, अब इस जीत का ऐलान पूरी दुनिया के सामने करने का वक्त आ गया है। या अल्लाह, एक लंबे और मुश्किल इंतजार के बाद आज हम सबकी खुशियां रंग लाई। अम्मी की दुआ पूरी हुई, मेरा जीनू घर लौट आया और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। उस लड़के से हम हार गए। वो जादुई पारा हिक्स महज जरिया था मलिका तक पहुंचने का। वो उसे भी ले गया, उसे भी ले गया। दिखाइए। भाईजान,
दिखाइए। बचपन से समझाती आई हूं ना आपको कि जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो बेकार के जुमले बोलकर वक्त बर्बाद नहीं करते भाईजान। दुश्मन को बर्बाद करते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो लुत्फ उठाना है। मुझसे लड़ने से सच बदल जाएगा क्या भाईजान? क्योंकि सच तो ये है कि अलादीन ने आपसे आपकी सोन मीनार, फिर आपकी वजीर की गद्दी, आपका जिन, आपकी मंगेतर, अब तो आपका वो जादुई चिराग भी छीन लिया। अब्बू जान ना ठीक कहा करते थे, आप ना खानदान का नाम डुबोने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं बस। जबान को लगाम दो, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारिए, मारिए, आज खत्म कर दीजिए आप, मारिए। भाईजान, इससे कोई फायदा नहीं है, मुझसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपका ही नुकसान है। क्योंकि आज इस वक्त अगर कोई आपके साथ खड़ा है तो वो हम हैं, हम खड़े हैं। हमें छोड़िए, अलादीन के बारे में सोचिए। वो किसी भी वक्त अपनी टोली और वो जिन और सुल्ताना के साथ हमें ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचता होगा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर हम कहाँ जा सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में उस लड़के और उसकी टोली को खबर न पड़े? ऐसी तो एक ही जगह है। कौन सी जगह? किस जगह की बात कर? भाईजान, हमें बताइए तो सही। रुकिए भाईजान। क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोच रही हो? पहले तुम बताओ। पहले तुम। हम ये सोच रहे थे कि जब अलास्मीन होगी तो उसे बताने के लिए कितनी कहानियां और कितने किस्से होंगे हमारे पास। और मैं ये सोच रहा था कि हमारे इतने किस्से और कहानियों के बीच अलास्मीन कब होगी। काली आका। चलिए आका। हाँ जिनी चले। सुल्ताना यास्मीन, आवाम आपका इंतजार कर रही है। गुल्लू चाचा, बगदाद हर साल जश्न फतेह मनाता है। वो जश्न जो बुराई पर अच्छाई की फतेह के लिए मनाया जाता है, जिसमें मुल्क के हर दुश्मन को बद्दुआ दी जाती है। पर बदकिस्मती से आज तक उमार और अलादीन को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। पर अब बद्दुआ उसे दी जाएगी जो वाकई इसके लायक है, सफर को। इस साल इस जश्न में सबके सामने सच आएगा। इंशाअल्लाह भाई, मेरे भाई, ऐसा ही होगा। जीनू 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 रुक। जीनू 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 मेरी बात तो सुन, रुक। अलादीन देखना कितना परेशान कर रहा है मुझे। 51 रोटियों से आज तक तेरा पेट भरा है? हाँ, अच्छे से खा बेटा। जीनू जीनू। अम्मी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जिनी मिनी और ये किसी के घर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पानी है, मटका लाने की क्या जरूरत थी। ले ठेंगा, तुम्हारे इस मुखौल पे कोई नहीं हंसा। कमाल है। ठीक है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे वाह, देखो बहू अभी तक घर आई नहीं और बेटे ने माँ को ना कहना शुरू कर दिया। देख रहे हैं चाची जान? मुझे क्या पता था कि बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ेंगे मुझे। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो मजाक कर रहा था। या अल्लाह, जिनू तुम्हारे खाना ना खाने से अम्मी को गहरा सदमा पहुंच गया। देखो
इन्होंने बुढ़ापे की बातें करना शुरू कर दी। अरे बस बस बस, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, कान बंद करके बस खाना ही खाऊंगा। लाइए। वल्लाह वल्लाह हबीबी, आ गई गरीबी। तो आप सब मुझे यहाँ पे बुद्धू बना रहे हैं। जिनू, जो काम अल्लाह मियाँ ने पहले ही कर दिया उसमें मेरी क्या जरूरत? अल्लाह मियाँ ने कौन सा काम किया? इतने इंतजार के बाद मुझे मेरा भाई वापस मिला, क्या मैं थोड़ी टांग खिंचाई ना करूं? बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही, लेकिन मेरी टांग तो है नहीं, तो अगर खिंचाई करने का इतना ही मन है तो मेरे हाथ खींच लो। लाओ, खींचता हूँ। अरे अरे अरे, तुम लोग बस करो, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। लेकिन अभी खेल का आखिरी पड़ाव बाकी है। जब नकचड़ी अवाम के सामने जाएगी और उन्हें यह तसल्ली देगी कि उनकी सुल्ताना बिल्कुल ठीक है और जश्न फतेह का ऐलान करेगी, तब हम उस सफर को ढूंढने जाएंगे। ढूंढने क्यों जाएंगे? मेरा जादू है ना, मैं अपने जादू से पता कर लूंगा कि वो कमबख्त इस वक्त कहाँ है और उसे यहाँ ले आता हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं जिनू, ये लड़ाई हम सबकी है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। उस शैतान ने मुझसे मेरे अब्बू को, अंगूठी छाप को छीन लिया, नकचड़ी से उसके अब्बू को छीन लिया, तुम्हें और अम्मी को सताया, मुझे मेरे अपने लोगों की नजरों में गिरा दिया, कत्तार बना दिया। उसे तो मैं रंगे हाथों पकड़ के घसीटता हुआ यहां लेकर आऊंगा। पर आका, आप बाहर गए और आवाम आपके पीछे पड़ गई तो? मुझे कुछ नहीं होगा चाचा, कोई मुझे नहीं रोकेगा। मगर कैसे? खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं जाकर खत्म होगा। और साथ ही साथ खत्म हो जाएंगे तेरे झूठ और तेरी सारी चालबाजियां भी। तैयार हो जा जफर, आज बगदाद पहली बार तेरा असली चेहरा देखेगा। नाम जहर, नाम जहर। या अल्लाह, इस हुलिये में तो हमारे जहर का कहर किसी पे काम नहीं करेगा। अगर किसी ने हमें पहचान लिया ना ऐसे, सच बता रहे हमारी नाक कट जाएगी। तो अपना मुंह बंद रखो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। वैसे एक बात बताएं भाईजान, आपकी सारी तरकीबें ना बहुत ही बेकार की होती हैं।
पता नहीं क्या सोच के हमें ये भट्टे हाल बना दिया है। बिल्ली ईरान की, बहन कूड़ेदान की। खैर, बताइए हमें क्या करना है। अलादीन के खिलाफ एक गहरी साजिश में मुच्छड़ का साथ देना। अलादीन और उसके साथी मैं ढूंढते हुए बहुत जल्द आने वाले हैं, पर हम जाकर एक ऐसी जगह पर छुपेंगे जिसके बारे में वो सोचेगा तो जरूर, लेकिन कुछ देर के बाद। और ऐसी जगह मुच्छड़ की गुफा। और अलादीन, उसका क्या करेंगे हम? वही हाल जो किसी जानी दुश्मन का किया जाता है। जैसे कि वक्त दुश्मन को मजा चकाने का है जहर। बस तुम हमारे साथ रहना और फिर जैसा हम कहे वैसा करते रहना। भाई तुम्हें लगता है ये पैतरा काम आएगा? हाँ जिनू, अब तुम अपने जादू से ये पता करो कि वो सफर कहाँ है। जो हुक्म मेरे आका। चाचा की बीवी होती है चाची, खालू की बीवी होती है खाला। कहाँ है ये वजीर लाला? इससे पहले कि जरूरत से ज्यादा शातिर उस लड़के को हमारी चाल समझ में आए, हमें मुच्छड़ के गुफा में पहुंच जाना चाहिए। ये मुच्छड़ है कौन भाईजान? आपने उसका हुलिया क्यों ले रखा है? बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, सफर में सुनाते हैं तुम्हें। आने दो। सफर सफर, दुनिया बोले जफर जफर। बेटे के तुम समझा, जिसे सिला हुआ पापड़ वो तो मिर्ची का अचार निकला। दुश्मन 19 से ज्यादा होशियार निकला। और अफसोस जफर, तेरे सारे खानदान की होशियारी भी ना आज काम नहीं आने वाली। वो सोच रहा है कि वो मुच्छड़ बनकर मुच्छड़ी गुफा में चला जाएगा तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। गलत सोच रहा है। चिन्नू तो बाहर है, तो इस चिराग में क्या है? भाई क्या सोच रहे हो? चलो, हमें उस कमबख्त को फीके हाथों पकड़ना है। फीके हाथों नहीं, रंगे हाथों। अरे वही मतलब, रंगे हाथों। अगर वो कमबख्त चला गया तो हमारे रंग उड़ जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो जिनू। चलो फिर दुश्मन से मिलते हैं। जो हुक्म मेरे आका। फूल बगीचे में खिलते हैं, चलो उस कमबख्त से मिलते हैं। घबराओ मत जिनेमी। सफर ने इतनी देर से हमारी आवाम को अंधेरे में रखा है, लेकिन अब उनकी सुल्ताना उनका हाथ पकड़कर उन्हें सच्चाई की रोशनी में लाएगी। और तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो हम पर यकीन करते, तुम भी करो। तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। बगदाद की आवाम बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आपके जैसी सुल्ताना मिली। और शेख जिन्नू खुशकिस्मत है कि उन्हें तुम मिली। वो है फलों की दीवाने और तुम उनकी आलू बुखारा जी। हाय तारा जी। लगता है सब लोग आ गए, हम चलते हैं। सलामत रहे।
सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हमने आज आप सभी को यहाँ बुलाया है शुक्रिया कहने के लिए। अगर आज आपकी सुल्ताना आपके सामने सही सलामत खड़ी है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बत की वजह से। शुक्रिया हमें हर बार हर खतरे से हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। शुक्रिया। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन। हर साल की तरह इस साल भी हमारे बगदाद में जश्न फतेह मनाया जाएगा। आप सभी को उसमें शरीक होना है। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन। सुल्ताना यास्मीन। और हर साल की तरह इस साल भी हम जश्न फतेह की सारी जिम्मेदारियां हमारे वजीर आला को सौंपते हैं। माफ कीजिएगा सुल्तान, हमने वजीर आला को हर तरफ ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। क्या? आप सब फिक्र मत कीजिए, वजीर आला ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब हम भी उनके लिए कुछ करेंगे। बेशक हम उन्हें खुद ढूंढेंगे। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हम उस गद्दार को ढूंढेंगे और सबके सामने बेनकाब करेंगे। अब तेरा क्या होगा सफर। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हटिए हटिए, हमारे बूढ़े दादा जान को आने दीजिए, जगह दीजिए भाई। दादा जान अपना भाई भी तो कह सकती थी। कोई मानता कहाँ भाईजान। और एक तो आपके कहने पर ये गरीबों के इलाके में आए हैं और आप हम ही से बहस कर रहे हैं। बात बताइए भाईजान कि आपके मुच्छड़ की गुफा का बदबूदार इलाके में होना जरूरी था? वो इसलिए क्योंकि मुच्छड़ को ढूंढने के लिए इन सड़ी गली गलियों से गुजरना पड़ेगा। इसके बारे में कोई सोचेगा तक नहीं। अब वो गुलगुला हमारे साथ होता तो यहाँ से हमें जाना नहीं पड़ता, पर अब क्या करें, वो तो रहा नहीं हमारे साथ, तो अब और कोई चारा नहीं बचता, इन गलियों से गुजरना ही पड़ेगा। शबनम, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? पतली सी गली में हैजे की तरह फैल कर चलेगी तो कोई भी धक्का देगा ना। देख के नहीं चल सकती है तू? तू देखिए तो कैसे बिल्लियों की तरह लड़ रही है भाईजान। बिगड़ी हुई शहजादियों की तरह नखरे करना बंद करो और चलो चुपचाप यहाँ से चलो। आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक, अभी बताती हूँ। हाथ पीछे। छोड़ो मुझे, तुझे रुक, मुझे छोड़ो, रुक तुझे। अरे रुक ना, कहाँ जा रही है? तुम्हारी मदद अरे क्या कर रही है? रुक ना, तुम लोग की इतनी हिम्मत, मुझे हाथ लगाओगी? अलादीन, वहाँ पहुँचने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। तमाशे क्या कर रही हो? भाड़ में जाए वो लड़का, और भाड़ में गया, और भाड़ में जाए ये सब लोग। आज तुम लोगों को मेरे घर से कोई नहीं बचा सकता। कौन है तू? कैसा कहर? तेरा कहर? अरे हटिए भाईजान, आज मैं तुम सब लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ। ये लड़की का दिमाग खराब हो गया है।
सुल्तानों को हमारा सच पता चल गया होगा, सिपाही तैनात कर दिए होंगे हमें ढूंढने के लिए। हम बेवकूफ यहाँ हुलिये बदल बदल कर दुनिया से छुपने की कोशिश कर रहे हैं और ये मोहतरमा लगी पड़ी है। क्या समझते हो अपने आप को? बड़ी आई ये औकात दिखाने वाली, कहीं की शहजादी है तू? औकात से तो तू हमारे बराबर की ही लगती है। चुप चुप खामोश। हमारी गली, हमारे इलाके में आकर तुम हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती, क्यों भाइयों? अरे कहाँ फंस गए? देखिए बच्ची को माफ कर दीजिए। माफ? आज हम तुम दोनों को साफ कर देंगे, क्यों भाई लोग? भाई सिर्फ भाई नहीं है, और सिर्फ आका भी नहीं है। हाँ, वो तो उस्ताद है, सबका उस्ताद। वाकई उन दोनों जहरीले भाई बहनों को सबक सिखाने की क्या तरकीब निकाली है आका ने। हाँ, बेहतरीन। तीनों बहुत खुश लग रहे हो। ये बड़ी जल्दी में हो, रुको मियाँ। कसम सोने के शर्फियों की, वो वजीर आला कहीं नजर आ रहे हैं ना, उनका वो जुनैद। कहीं तो ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू अब तक नाज़नीन की नाक तक नहीं पहुंची। छी, खिचड़ी। अगर कोई आधी बासी रोटी दे दे तो मजा आ जाए। मेरा कहने का मतलब है, क्या खिचड़ी पक रही है इसके बारे में सिर्फ अलादीन ही बता सकता है, और उसका पता लगाएंगे हम अपने गुल्लू से। क्या गुल्लू से? अरे मेरे पिचके हुए अंगूर जैसे शौहर, बात की गहराई को समझने की कोशिश करो। सुल्ताना फूल से इंसान बन गई, इसका मतलब समझे? मतलब ये कि अलादीन कहीं आजाद घूम रहा है। बात की गहराई को समझो, जहाँ जहाँ बंदर वहाँ वहाँ उसकी दुम, तो जहाँ जहाँ अलादीन वहाँ वहाँ हमारा चिड़िया का बच्चा चाहे जितने पर लगा ले, लेकिन वापस लौटकर अपने घोंसले में ही आएगा। बेशक मियाँ, बेशक। चल।
काम हो गया। शुक्रिया रईस भाई, मैं जानता था कि गुफा तक पहुंचने के लिए मुच्छड़ यानी सफर को यहीं से गुजरना होगा। आगे का काम आपने संभाल लिया। आप मुझे शुक्रिया बोल के शर्मिंदा मत कीजिए काले चोर। आप मेरी और मेरी अम्मी के लिए किसी मसीहा से कम नहीं हो। कोई बात नहीं बेटा, मेरी किस्मत में नहीं था। अरे ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। आपने हमारी जितनी मदद की है उसके आगे ये सब जो मैंने किया वो कुछ भी नहीं है। अब उस मुच्छर से अपने हर जुल्म का गिन गिन के बदला लेना। बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चालबाज निकली। और उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। तुम्हारी ये अंगूठी इस वक्त हमारे पास है। अंगूठी इस दुश्मनी ने मुझे हिसाब का पक्का बना दिया है रईस भाई। हर एक जुल्म का हिसाब लूंगा। हम सबकी दुआएं आपके साथ है काले चोर। तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। काश हम इन कीड़े मकोड़ों को अपनी औकात बताकर इनके दिमाग को ठिकाने लगा सकते। भाईजान, औकात की बातें तो आपके मुंह से अच्छी लगती ही नहीं है, तो रहने दीजिए। भाईजान भाईजान लगा रखा है तुमने। हम सबसे बच के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने तुम्हारे मुंह से भाईजान सुन लिया तो सीधा उठाकर हमें सीधा महल में ले जाएंगे और हमारा पोल खुल जाएगा। ओफो भाईजान, आप भी ना जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोचते रहिए, और जो होने वाला है उसकी फिक्र मत कीजिए। आप देख रहे हैं, सारी दुनिया देखी भाइयों, पर ऐसी जोड़ी ना देखी। ना दादा पोती की फिक्र कर रहा है और ना पोती दादा की इज्जत। अरे इन लोगों से अच्छे तो हम लोग हैं। कम से कम एक दूसरे के दिल में मोहब्बत और कद्र तो है। काश तुमने ये बात अपनी पोती को सिखाई होती बुड्ढे। अरे जब इस बुड्ढे को खुद पता नहीं तो अपनी पोती को क्या सिखाएगा? क्यों? हाँ बिल्कुल सही है। इन दोनों को जो कुछ सिखाना है ना, अब हम सिखाएंगे। इन लोगों की खातिरदारी तो चप्पलों से भी होनी चाहिए भाइयों। हाँ हमें तो लगता है चप्पल से टमाटर कूटेंगे और उसी का शोरबा बनाएंगे और फिर बघार डालते। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ पर ये लोग ऐसा करने वाले हैं। निकल ले बुड्ढे! निकल ले बुड्ढे! खिसक ले बुड्ढे! अरे भाग बुड्ढे! भाग ले बुड्ढे! भाग बुड्ढे!
की बीवी तो तू थी, अब तेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई क्योंकि तू एक खूनी की माँ भी बन गई है। तेरा बेटा कातिल है, कातिल। ये अलादीन ही बादशाह सलामत का कातिल है, कातिल। आखिर अलादीन इनका ही तो बेटा है। अपनी बेटे की गुनाह की कीमत यही अदा करेगी। हाँ, यही अदा करेगी, यही करेगी अदा। और इसकी अम्मी को आप सब सजा देंगे। अम्मी! तेरी वजह से इस एक जिंदगी में मेरी अम्मी ने जितने ताने और जिल्लत सही है ना सफर, ये उसका एक कतरा भी नहीं है और ना ही ये इंसाफ है। लेकिन इंसाफ की एक शुरुआत जरूर है। ये इंसाफ की शुरुआत तुझे मुबारक हो। वज़ीरे नाला, आगे आगे देखो होता है क्या। निकल ले बुड्ढे, बहुत बुड्ढे, अरे खिसक ले बुड्ढे, बहुत बुड्ढे, निकल ले बुड्ढे। रुक जाइए। अरे तो काला चोर है, काला चोर लौट के आ गया, काला चोर लौट आया, हमारा वजीर आ गया। अर्ज किया है, सुना था दुश्मन के हालात थोड़ा बिगड़ रहे हैं, देखा तो पाया उसे चप्पल और टमाटर पड़ रहे हैं। सिर्फ पड़ेंगे नहीं, चढ़ेंगे भी। सड़े हुए टमाटर और जूतों के हार। इस जश्न फतेह पर तेरा वो हाल होगा वजीर आला, ये मुझे सोच कर भी बड़ा मजा आ रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन को पूरा यकीन था कि तुम्हारा ये निकम्मा बेटा यहीं मिलेगा। बहुत अच्छे। निकम्मा क्या? जब वो वजीर आला का दाहिना हाथ बना था तो मेरी चांद की बर्फी, मेरी चांद की बर्फी कहते कहते तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी। अब जब वो जरा सा निकम्मापन कर गया तो मेरी औलाद बन गया। अम्मी अब्बू, गल्लू, मेरी चांद की बर्फी। वहाँ मेरा बच्चा क्यों बैठ गया? थक गया ना? तो नीचो धूप में काम क्यों कर रहा है? देख गुल्लू, उस कमबख्त अलादीन के वजह से पहले ही तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। खूब पिटाई हुई तेरी। अब कम से कम अपना चेहरा तो काला मत कर। मेरी किस्मत पर कालिक तो तभी पड़ गई थी अम्मी, जब आपने मेरे भाई अलादीन के खिलाफ जफर से हाथ मिलाया। कसम सोने की अशरफियों की, ये गुल्लू तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वजीर आला कहाँ है, कैसे पता करूं? गुल्लू, एक मर्तबा अपनी अम्मी की बात तो सुन लेता। तुझे मेरी दरकार नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ। अरे जा रही हूँ। गुल्लू, तेरी अम्मी गिर गई, बचा। मतलब अपने आप को बचा, किसी भी वक्त ये जमीन फट सकती है।
चुप हो जाओ। क्या सचमुच अम्मी को चोट लगी है? नहीं नहीं, ये चालाकी की बोरी है। मुझे दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। भाईजान, ये कौन है? काला चोर। काला चोर? सलाम मुच्छर। ये मुच्छर है, ये मुच्छर है, ये तो मुच्छर है। ये वही मुच्छड़ है जिसने तुम सबसे तुम्हारा हक छीना। ये वही मुच्छड़ है जिसने तुम सबकी जिंदगी बस से बदतर बनाई। ये वही मुच्छड़ है जिसने तुम सबसे खुशियां और तरक्की दूर रखी। ये मुच्छड़ सिर्फ तुम सबका ही नहीं बल्कि पूरे बगदाद का दुश्मन है। ये वही मुच्छड़ है जिसका असली चेहरा आज तुम सबके सामने बेनकाब होगा। असली चेहरा मतलब? बता दूं? नाज़नीन मजबूर है, माजूर है, बेवाह है। क्या बेगम? मेरा मतलब नाज़नीन का शौहर उसके किसी काम का नहीं और बेटे ने उससे मुंह फेर लिया। कसम सोने की अशरफियों की, काश नाज़नीन को पता होता कि वजीर आला कहाँ है तो वो या उनका जादुई चिराग जिन दोनों में से एक तो नाज़नीन काम होता। मेरी बेखबर तंदुरुस्त अम्मी, वजीर आला तो कब के वजीर नाला बन चुके हैं और अब तो जादुई चिराग भी उनके पास नहीं है। गुल्लू, तू अपनी अम्मी पे हंस रहा है? हाय हाय, मेरे लगते जिगर, टूट गई मेरी पतली कमर। अम्मी, अपने नाटक की दुकान कहीं और जाकर लगाइए। ये सब तो ठीक है गुल्लू, एक बात बता, तू हिचकियां क्यों ले रहा है? गधे के बच्चे, अकेले अकेले जाके मिर्च की पकौड़ी खाया, अपने बाप को भूल गया। या अल्लाह, काश मुझे गरम गरम तेल की कढ़ाई मिल जाए। इस आदमी को तो मैं देग में तल दूंगी। खाना बदकिस्मती से मेरे अम्मी अब्बू अपने बेकार के सवालों का टोकरा उठाइए और जाइए यहाँ से। चलो बेगम जाओ। अच्छा भाई, दोनों चले गए तो मैं भी जाता हूँ। ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना वरना नहीं, वरना का झरना तुम्हारा सूख चुका है। अब तो तुम्हारे जहर की हम ईंट से ईंट बचा देंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी... वरना अभी के अभी तुम्हें जादू से कागज की कश्ती बना के समंदर में फेंक देंगे।
आप सब इसका सच देखना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कौन है? सब जानना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहते हैं हम ये कौन है। हाँ हाँ, देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सब सच जानना चाहते हैं सफर। मैं कौन होता हूँ सच छिपाने वाला? जिसे आप सब अब तक मुच्छड़ के नाम से जानते हैं, उसकी असलियत ये है।